दोस्तों यहाँ पे हम 3.5 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ यहाँ पे स्थित है। वहाँ पे ऊपर देख सकते हो मंदिर, ये माता रेणुका देवी का एक बहुत ही प्राचीन स्थान है। जहाँ पे मंदिर है, उस मंदिर से जुड़ी एक प्राचीन कथा है। एक्चुअली 2 कथाएं हैं और इस मंदिर का इतिहास भी है जो बहुत ही प्राचीन है। उस इतिहास को हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। दोस्तों, बहुत सारे चीज़ें इस मंदिर के बारे में लोग बताते हैं, लेकिन एक रहस्यमय कथा कोई नहीं बताता और डिटेल में कोई नहीं बताता। लेकिन हमारे वीडियो के माध्यम से आप वो कथा जान सकोगे। यहाँ पे एक इक्ष्वाकु वंश के राजा बहुत ही प्राचीन काल में रहते थे। उस वंश में पैदा हुई माता रेणुका देवी, और यहाँ पे जमदग्नि के साथ उनका विवाह संपन्न हो जाता है और यहाँ पे वो रहती है। उनके पास, जमदग्नि के पास भगवान इंद्र ने दी हुई कामधेनु गाय रहती है, जो कि एक बार क्या होता है, सहस्त्रार्जुन नाम का उस समय का एक राजा था जो यहाँ इधर घूमने आता है। तो उसका जब इन जमदग्नि और माता रेणु के आश्रम में वो आते हैं तो उनका बहुत ही धूमधाम से स्वागत करती है ये कामधेनु गाय, जो इच्छा पूर्ति करने वाली गाय रहती है। तो जब सहस्त्रार्जुन देखता है उस गाय को तो उससे उस गाय को हासिल करने की इच्छा होती है। तो वो क्या करती है कि इस गाय को हासिल करने के लिए वो हमें दी जाए ऐसे बोलती है जमदग्नि को, लेकिन जमदग्नि वो नहीं देते। तो इसके वजह से सहस्त्रार्जुन क्या करता है, जब परशुराम जी जो जमदग्नि और माता रेणुका देवी के पुत्र है, वो घर पे जब नहीं रहते तब वो सहस्त्रार्जुन आता है और कामधेनु गाय को लेके जाता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि परशुराम जी बहुत ही शक्तिशाली है। तो यहाँ पे कामधेनु गाय को जब ले जाता है, उस समय जमदग्नि की हत्या हो जाती है और माता रेणुका देवी को 21 घाव किए जाते हैं। तो उस वजह से जो है यहाँ पे फिर बाद में परशुराम जी आते हैं और देखते हैं अपनी माता को खून से लथपथ गिरी हुई लेकिन जिंदा, लेकिन अपने पिता का मृत शरीर देख के वो बौखला जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और पूरे सृष्टि में सबसे ज़्यादा उस समय में प्रलय आ जाता है। उस समय सारे उस सहस्त्रार्जुन के पूरे सैनिकों को सबको ख़त्म कर देते हैं। उस समय में जो परशुराम जी कि बहुत ही शक्तिशाली रहते हैं ना, उसके वजह से उस बाद में उनका गुस्सा शांत नहीं होता। तो वो अपने पिता के पार्थिव शरीर को यहीं पर जो है अग्नि देते हैं। और सतीव्रता जो स्त्री रहती है, उनकी माता यानी कि रेणुका देवी, वो सतीत्व उसमें जो है उसी अग्नि में वो भी अपनी जान देती है। तो इस वजह से उनके माता और पिता का पूरा जो हाथ रहता है उनके सर पे वो चला जाता है। तो वो बहुत दुख में घूमने लगते हैं इधर उधर। तो उस समय एक आकाशवाणी होती है कि आपकी माता पुनः जीवित हो जाएगी, सिर्फ आप पीछे ना देखें, सिर्फ इस जंगल से घूमते रहिए। तो उस समय जाते जाते आगे जाते हैं और माता जो है ज़मीन से ऊपर आने लगती है, लेकिन उस समय वो आगे चलते रहते हैं। उन्हें जो है वो उत्सुकता उनकी बढ़ जाती है कि अपनी माता आएगी क्या, और तो वो देखने के लिए पीछे मुड़ते हैं, लेकिन उस समय तक सिर्फ माता का सर ही ऊपर आ जाता है। तो जैसे ही देखते हैं तो उसके बाद में माता का सिर ही ऊपर रह जाता है, बाकी के शरीर ज़मीन में रह जाता है। इसकी वजह से हम माता रेणुका देवी के मुख का ही दर्शन करते हैं। दोस्तों, ऐसी रहस्यमय कथा है। सिर्फ माता रेणुका देवी का मंदिर में जो है मुख है, ये इसकी एक रहस्यमय कथा है इस तरह से। तो और यहाँ का मंदिर जो है माता रेणुका देवी का, जो यादवकालीन है ऐसा हम अनुमान लगाते हैं बहुत से इतिहासकार, जो 1000 साल पुराना हो सकता है, क्योंकि पहले और यहाँ पे निज़ामों का राज था। तो इस वजह से यहाँ के प्राचीन मंदिर को उन्होंने तोड़ा था। फिर बाद में गौंड राजा का राज आया, उन्होंने भी यहाँ बहुत सारा कंस्ट्रक्शन करवाया। यादवों ने, गौंड राजा ने बहुत सारा कंस्ट्रक्शन करवाया है। तो इस प्रकार ये 3.5 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माता रेणुका देवी का इतिहास है दोस्तों। तो ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। आपको कैसे लगा कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, जय श्री राम, जय माता दी।